Hello guys, hello dear students. I am engineer Swapna Modi, your coach, mentor from classroom to exam room. क्लासेस की शुरुआत करते हैं. आज हमारा है डे 1 और डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स दैट इज पॉलिनोमियल. बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग, शॉर्ट शॉर्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चंस फंसेंगे. पॉलिनोमियल्स, ठीक है. जो क्वेश्चंस करा दिए सफिशिएंट है. टेलीग्राम है इजी इजी कोचिंग क्लास का, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चंस बैंक्स दैट आर अवेलेबल एंड इट इज फ्री. नन ऑफ द कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर दीज गाइस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट हम लोग ग्राफ से शुरू करते हैं. ग्राफ का 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ग्राफ आपको दे दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स. कैसे करेंगे, लेट्स सी. फाइंड नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ रूट्स, बोथ आर सेम गाइस, नन ऑफ द डिफरेंस. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ. एक ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है, ये आपका एज यूजुअल एक्स एंड वाई एक्सिस है. मान लें ये कटिंग है, ठीक है. तो बस आपको ये देखना है कि आपका एक्स एक्सिस में कितने बार ग्राफ कट कर रहा है कोई चीज. 1 2 3 4 5. तो आपके नंबर ऑफ जीरोस हो चुके हैं 5. Have doubt? Let's see the next question. इसमें काउंट कर लेते हैं कितने कट कर रहे हैं एक्सिस में. 1 एंड 2. ओनली सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को केयर करेगा, वाई एक्सिस की तो बात ही नहीं है अपने में. नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2. क्या नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ग्राफ पे. दिस इज द ग्राफ दैट आर गिवन. क्या ये एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, नहीं ना. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0. क्या नंबर ऑफ जीरोस मतलब ये बोल सकते हैं हम, कंक्लूड सकते हैं जीरो भी हो सकते हैं. 1 2 3 मतलब आपका होल नंबर पॉसिबल है. यस, सिर्फ आपको केयर करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार में टच कर रहा है. ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोस है. एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का 5 मिनट्स अब आपको लगेगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. जिस किसी को भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा, जस्ट बिलो द लिंक कमेंट में आपको मेंशन कर देना दैट यू हैव अ डाउट इन दैट वन. वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर, यही था बस नंबर ऑफ जीरोस. अब सेकंड पैटर्न क्या रहेगा, आपको इक्वेशन दे देगा और उससे बोलेगा कि आपको नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स कैलकुलेट करना है एंड वेरीफाई करना है उस दो चीजों को. ठीक है, get that, the second pattern. Let's see. बहुत इजी है गाइस. अब तक नहीं पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ जाएंगे. अब तो बोर्ड एग्जाम्स में होने वाले शॉर्ट शॉर्ट है ना, इसलिए टारगेट है ओनली 30 डेज. मोर देन सफिशिएंट है 30 डेज अपने 10 के लिए. ऐसा नहीं है सिर्फ 70% के लिए ना, 90% तक वी कैन अचीव इन दिस 30 डेज क्लास. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का ले रही हूं मैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई इट्स रिजल्ट्स या रिलेशनशिप. इस टाइप से दिया है. एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ले लिया कि आपको ना ज्यादा सोचना ना पड़े यार क्वेश्चन कहां से करके. ठीक है, मैं खुलेआम मतलब शॉर्ट बता दे रही हूँ एनसीईआरटी का ये गाइस. अब देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं. पहले आप ना अरेंज कर लीजिए. अरेंज है तो बहुत अच्छी बात है, अरेंज नहीं है तो अरेंज करेंगे. पहले देखेंगे एक्स का पावर 2, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट. हाँ, ऑलरेडी अरेंजमेंट में दिया. इसके बाद क्या करेंगे रफ में आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट आपको आपस में क्या कर देंगे, इनटू. तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो 1 होगा. ठीक है, तो 1 इनटू माइनस साइन को कुछ देर के लिए इग्नोर करें, कुछ देर के लिए. अब एक का आप निकाल लो फैक्टर, जो बहुत फोर्थ से हम लोग सीखते आते हैं सारी चीज. अब सीख लेते हैं, अभी नहीं सीखे तो. 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा. इससे ज्यादा वो और सॉल्व नहीं होगा. ओके, अब ये नंबर्स को आपस में ऐसे अरेंज करना है कि ये मिडिल वाला टर्म आपको मिल जाए. बस इतनी ही सी चीजें करनी है. दैट इज
2 इंटू टू इस टाइप से बना है। तो मैं इन दोनों को इंटू करूंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 से मैं माइनस कर देती हूँ 2 को, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बट आप बोलोगे कि आपको 2 नहीं चाहिए, -2 चाहिए, पर हमारा +2 आया है। तो मैं बोलती हूँ ज्यादा टेंशन नहीं, +2 आ रहा है, साइन चेंज कर दीजिए, इसको -4, इसको +2, तो ये अपने आप -2 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है गाइस। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, -8 को एज इट इज उतार देंगे, बस। तो फिर ये आंसर है नहीं ना, बस कुछ स्टेप्स और। इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते, बचा x -4। इन दोनों में जो कॉमन है वो निकाले, 2 कॉमन है, तो x -4। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपको ये सही करें? हमेशा ये दो फैक्टर ना सेम आएगा, अगर सेम नहीं आया मतलब आप कहीं गलत कर, ये हमें पता चल गया सॉल्यूशन से पहले। ठीक है, सेम आ रहा है ये दोनों पार्ट, तो एक बार लिख लेंगे इसको, और इन दोनों को लिख देंगे, यहाँ x है +2। क्लियर? अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया x +2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस है -2। तो आपके आंसर्स क्या क्या गए? बोर्ड एग्जाम्स में लिखने का पैटर्न भी सही होना चाहिए गाइस। क्या लिखेंगे? 4, -2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी को नहीं समझ आया होगा या कहीं पे भी डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करिएगा, बैक कीजिएगा और फिर से नोट करिएगा और केयर करिए कहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है। फिर आप बिलो मेंशन कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि अपने डाउट्स की आपको यहाँ डाउट है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं श्योर कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपके जीरोस आ गए। इसी जीरोस को ना हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट को लिख देते हैं अल्फा, तो कितना आया 4, और ये कितना आया गाइस, बीटा इज इक्वल टू -2। ये अल्फा और बीटा को ही जीरोस बोलते हैं और इसी को ही रूट बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए करो मैथ्स क्लास में, ठीक है, क्लैरिटी ज्यादा रहती है। यहाँ चीजें हो चुकी है, हम लोग को जीरोस हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग को वेरीफाई करना है। नाउ ये तो हो गया, 2 मार्क्स में आएगा, तो आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा। वेरीफाई के लिए नेक्स्ट 1 मार्क्स रहता है। कैसे करते हैं? बहुत इजी गाइस, देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए। बस बोर्ड में ना लिखना सही तरीके से, पैटर्न से लिखेगा तो हर स्टेप मार्किंग भी मिलती है। तो वेरिफिकेशन के लिए जान लेते हैं कुछ 2-3 पॉइंट्स। लेट्स सी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक बोलने से ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल्स की कितनी हो, सिर्फ 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा + बीटा जो बराबर होगा -b/a के, और एक सेकेंड वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप अल्फा बीटा लेंगे जिसकी वैल्यू c/a होती है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना है, ये 2 फॉर्मूलेस हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है इस 2 फॉर्मूले से। ठीक है, अब लेट्स सी कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखते हैं पहले। गिवन इक्वेशंस क्या था हमारा, ये था x² - 2x - 8, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है ना। कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो ax² + bx + c, कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 1, सेमीकोलन, b की वैल्यू कितनी आ गई -2। पता है अक्सर ना लोग वैल्यू तो लिख देते, गलती कहाँ होती है साइन डालने में। साइन आपको b माइनस है तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखना है। c की वैल्यू कितनी हो गई -8। क्लियर? फर्स्ट वैल्यूज को हम लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट का एलएचएस लिखते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूरा एलएचएस आरएचएस इस सब चीज का थोड़ा सा केयर करना है। कितना है, अल्फा + बीटा। आपकी अल्फा कितनी आई है देखिए ना 4, बीटा कितनी आई है -2, प्लस माइनस माइनस ये कितना आ गया है 2, एंड आरएचएस कितना है, आरएचएस में -b/a
ये आप मिटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं इस किनारे पे लिख लेती हूँ सो दैट कंफ्यूजन आपको ना हो कि यार ऊपर लिख रहे हैं नीचे की वैल्यू कैसे आ गई है ना। रत्ती भर मतलब 0.1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 डेज टारगेट, 30 डे वी हैव टू अकम्प्लिश द कोर्स विथ श्योर शॉर्ट मार्क्स। माइनस बी तो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू माइनस में तो माइनस अलग से लिखिएगा गाइस, ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो गया 2। कैन यू सी एलएचएस और आरएचएस बराबर है? बिल्कुल बराबर है, दैट मीन्स हमारा रिजल्ट जो हो वो वेरीफाइड हो चुका है, हमने जो कहा किया है वो एकदम श्योर शॉर्ट करेक्ट है। क्लियर है? इस चीज को नोट कर लेंगे, कर लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फर्स्ट एलएचएस लेती हूं तो एलएचएस कितना होगा, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी मेरी, 4 थी गाइस, और बीटा की वैल्यू -2 थी। इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस साइन रहता है, यही सीखे अपन। प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, डन। नाउ आरएचएस पार्ट, आरएचएस कितना है, C अपॉन A है, इट इज C ना, ठीक है। C कितना है -8, A की वैल्यू 1 -8, बराबर आया ना। बराबर इसलिए कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। कहीं पे भी डाउट आए जस्ट क्लासेस के बाद फिर से रिवाइंड करके वीडियोस को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये मैं पैटर्न फर्स्ट कराई, क्यों, इसमें पैटर्न भी होते हैं, 2-3 पैटर्न है, ज्यादा कुछ नहीं है, बनाएंगे बहुत इजी लगेगा गाइस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका, सेकेंड पार्ट जो हो सकता है इसका, जो जनरली इस डाउट आ जाते हैं यार क्या हो रहा है क्या नहीं करके, और फंसते भी अपन वही है। फिर एक मस्त है, इसका रूट में आता है क्वेश्चन और उसमें पूरी दुनिया चल रही थी, ओ गॉड क्या हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सी कौन सा क्वेश्चन है, उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले से आपसे पूछना चाहती हूँ, बस ये वाला फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है गाइस, x माइनस ए एक्स प्लस ए, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं ना, ये तो अपनी चीज, ये तो फेवरेट वाला होता है सभी का, है ना। किसी को मैथ्स आया ना, ये जरूर आता है, इजी है ना इसलिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द जीरोस निकालना है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये दे दिया। तो आप बोलोगे मैम इसमें तो टी नहीं है, टी कहाँ से लाए, टी नहीं है तो नहीं है भाई, जीरो होगा टी, है ना। तो इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं हम लोग 0, ओ गॉड। अब सुनो ना, हमको पता है, ये पता बात सबको पता है, क्या, √2 इंटू √2 कितनी होती है, 2, सभी को पता है। मतलब 2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, √2 का स्क्वायर, फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ने वाला, अपने को आता है। तो देखो ना, इसको भी ऐसे लिख लो, 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या, ये पैटर्न 2 है गाइस, है ना। फर्स्ट पैटर्न आएगा, नहीं तो ये पैटर्न पूछ लेता है, बहुत कॉमन है। तो इसको आप फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं, तो t माइनस √15, इस बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करना पड़ेगा, और ये t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये टर्म्स के लिए 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, √15, और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 के लिए ये कितना हो गया, माइनस √15। बस आपके जीरोस आ रहे बहुत वेरी सून गाइस। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, √15 कॉमा माइनस √15 और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देख लीजिए भाई, ठीक है। जिनसे बनते वो साथ साथ बनाइएगा ना, और जिनसे नहीं बनते पूरा नोट करिए फिर से बनाइएगा, बहुत इजी है गाइस, बन जाएगा आप लोगों से। यू आर चैंपियंस ऑफ दिस इंडियन कंट्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई लिख लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई भी करना है अपने को। यू आर बॉर्न फाइटर्स, आप लोग बहुत बड़े वेरियर्स हो, है ना, और वॉरियर्स हमेशा लड़ जाते और जीत जाते, तो आपको जीतना ही है इस बार। अल्फा इतना आ गया माइनस √15, यहां तक किसी को डाउट, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड आपको देना और एक बार में निकाल देना बेहतरीन मार्क्स से, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो आप बोलोगे टी नहीं है, तो टी कुछ नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं
t नहीं होगा तो डेफिनेट उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, तभी तो 0 इंटू टी कितना हो जाता है गाइस, 0। अब इसको मैच करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 होगा डेफिनेटली। कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है 0, c इज इक्वल टू कितना है -15। क्लियर, वेरिफिकेशन पार्ट है गाइस, ऐसे आप लिख देना बोर्ड में वेरिफिकेशन करके, और थोड़ा सा राइटिंग वोटिंग अच्छा कर लेना, राइटिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। LHS ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपकी कितनी आई गाइस √15 और बीटा आई है -√15, तो ये तो √15 हुआ, प्लस माइनस माइनस √15, दोनों सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0 ऑलवेज। कैसे, -2 + 2 कितना हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 गया तो 0 0। वैसे ही दोनों सेम है, बस साइन अपोजिट है, वैल्यू 0, इसलिए √-15 प्लस √15 कितना हो जाएगा 0। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है। RHS देख लेते हैं, -b अपॉन a, तो -b की वैल्यू कितनी 0, a कितना 1, तो 0 अपॉन 1 0 ही होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड एग्जाम में, मजा आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा जी। RHS इज इक्वल टू LHS वेरीफाइड, दिस इज द फर्स्ट वेरिफिकेशन यू हैव परफॉर्म गाइस, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वेरिफिकेशन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, ठीक है। चलिए सेकेंड वेरिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड वेरिफिकेशन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, ठीक है। इसमें भी LHS लिखेंगे अपन, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 और बीटा की वैल्यू -√15, तो प्लस माइनस माइनस दोनों चीज अंदर में चले आती है, फिर पेयर बनाते तो एक बाहर आएंगे, ठीक है। और RHS में कितना रहेगा अल्फा बीटा, अल्फा की सॉरी c अपॉन a ना, ठीक है, c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज -15। आंसर इसलिए बराबर आ रहा है क्योंकि द सोल्यूशन दैट वी हैव डन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसलिए नहीं आता तो नहीं सही करते, इसलिए तो नहीं आता ना। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है। तो कुछ होमवर्क्स है, 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा अवेलेबल नहीं है और ज्यादा ना आपको करने, 10th है, मोर देन 90% आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग परफॉर्म कीजिएगा। जहां कहीं भी आपको डाउट्स आते हैं जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि दिस वी हैव अ डाउट इन दिस, काइंडली सॉल्व दिस वन, ठीक है। ये वीडियोस आपको अच्छे लगे शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन को बढ़ाना है, हर घर में पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।